कुछ साल पहले हमारे देश के नेशनल टेलीविजन पर चल रहे इस ड्रामे को तो आपने जरूर देखा होगा। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। कुछ भी या फिर आपने कभी न कभी तो बैंक या ATM से पैसा निकाला होगा और आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव ने बताया होगा कि नोट में लगे इस सिल्वर का प्राइस इस नोट के वैल्यू के बराबर होता है। तो आज हम सॉर्ट ऑफ इसी टॉपिक में डीप डाइव करेंगे और बहुत ही बेसिक लेवल पर जाकर समझेंगे कि हमें ATM या बैंक से जो पैसे मिलते हैं वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं, वो नोट कैसे बनता है, कौन बनाता है, कहाँ बनता है और उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि एक नोट या कॉइन को बनाने के लिए सरकार कितने पैसे स्पेंड करती है। सो बेसिकली इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम और करेंसी एंड कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें RBI रेगुलेट करता है। RBI जैसा कि हम सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम करेंसी प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो RBI मेनली 3 चीजों को डिटरमाइन करता है: डिजाइन, अमाउंट एंड डिनोमिनेशंस। पहली चीज जो RBI डिटरमाइन करता है वो है इस करेंसी को डिजाइन करना। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड RBI साथ मिलकर करेंसीज को डिजाइन करते हैं और उसके बाद RBI इनके सिक्योरिटी फीचर्स जैसे वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड्स एटसेट्रा को डिजाइन करता है, जिसे अल्टीमेटली गवर्नमेंट अप्रूव करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो RBI डिसाइड करता है वो है इन नोट्स का अमाउंट। एंड बाय द वे RBI के लिए अमाउंट सेट करना कि कितने करोड़ के नोट्स प्रिंट किए जाएंगे, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है जैसे देश की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, डॉलर प्राइस एटसेट्रा। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो RBI डिसाइड करता है वो है इन नोट्स की डिनोमिनेशंस। जैसे इंडियन करेंसीज के कई सारे डिनोमिनेशंस हैं जो हम सब हर रोज यूज करते हैं, जैसे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 200, 500, 2000 एटसेट्रा। वैसे ही कॉइन्स में भी कई सारे डिनोमिनेशंस हैं, 50 पैसे, 1 रुपए, 2, 5, 10, 20 रुपए के कॉइन्स। सो डिजाइन, अमाउंट और डिनोमिनेशंस, जब ये 3 चीजें डिसाइड हो जाती हैं तब टाइम आता है प्रिंटिंग का। बैंक नोट्स की प्रिंटिंग के लिए RBI अपनी एक सब्सिडियरी की यूज करता है जिसका नाम है BRBNMPL, मींस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये RBI का एक सब्सिडियरी है जो RBI के ही अंडर कंट्रोल काम करता है। BRBNMPL के पास 2 प्रेस फैक्ट्रीज हैं, एक मैसूरू में और एक सल्बोनी में। ये दोनों फैक्ट्रीज मिलकर साल के 16 अरब पीसेज ऑफ बैंक नोट्स प्रिंट कर सकती हैं। हमारे बैंक नोट्स का मेजर डिमांड यही 2 फैक्ट्रीज फुलफिल करती हैं। BRBNMPL ज्यादातर बैंक नोट्स को प्रिंट करता है, सारे बैंक नोट्स को प्रिंट नहीं करता। बाकी के बचे बैंक नोट्स को प्रिंट करता है SMPCIL, मींस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ओनरशिप आता है और ये वही कॉर्पोरेशन है जो हमारे नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स, पासपोर्ट्स, वीजास, चेक्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा प्रिंट करता है। और यही वो कॉर्पोरेशन है जो कॉइन्स को भी मिंट करता है, बिकॉज कॉइन मिंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कंट्रोल आता है, RBI कॉइन्स मिंट नहीं करता। सो ओवरऑल SMPCIL एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है जो ये सारे सीरियस एंड इम्पोर्टेंट काम करता है। एंड एडिशनली RBI के एक्स्ट्रा बैंक नोट्स भी प्रिंट करता है। SMPCIL के पास नोट्स प्रिंट करने के 2 सिक्योरिटी प्रेस फैक्ट्रीज हैं, एक नासिक में और एक देवास में। सो बेसिकली हमारे बैंक नोट्स इन 4 लोकेशंस पर अलग अलग सिक्योरिटी प्रेस फैक्ट्रीज में प्रिंट होते हैं, जिसमें से 2 प्रेस फैक्ट्रीज RBI के अंडर कंट्रोल है और 2 SMPCIL के अंडर कंट्रोल। ये सिक्योरिटी प्रेस फैक्ट्रीज हाईली सिक्योर्ड एंड गार्डेड होते हैं। इन फैक्ट्रीज में एक शीट पर नोट्स की प्रिंटिंग एंड नंबरिंग होती है और फिर उन नंबर्स को रिकॉर्ड के साथ मैच करा जाता है और फिर इन नोट्स को 100 के नंबर में डेक बनाकर कार्टून्स में पैक कर दिया जाता है और ऐसे ही ये नोट्स रेडी हो जाते हैं शिपिंग के लिए। हाँ, 1 सेकंड, क्विक पॉज। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक्स की वजह से यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों को रिकमेंड करेगा और हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी ग्रो हो पाएगी ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। नाउ बैक टू द टॉपिक। डिस्ट्रीब्यूशन भी सारे स्टेजेस की तरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स, रिस्की और सीरियस काम है और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस RBI कंट्रोल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड RBI ने जो बैंक नोट्स प्रिंट किए हैं और जिन कॉइन्स को मिंट किया है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम RBI करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए RBI अपने इन 3 चैनल्स को यूज करता है। नंबर 1, RBI ऑफिसेज। RBI के पास अपने 18 ऑफिसेज हैं देश भर में, जो देश के अलग अलग पार्ट्स में हैं। फैक्ट्रीज से ये नोट्स एंड कॉइन्स इन ऑफिसेज में पहुंचते हैं और फिर इन ऑफिसेज से लोकल बैंक्स में। पर RBI के पास सिर्फ 18 ऑफिसेज हैं जिनके थ्रू देश के हर कोने तक पैसा नहीं पहुंच सकता। इसलिए RBI के डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा चैनल है करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट बेसिकली RBI के द्वारा चुने गए कुछ सिलेक्टेड एंड स्पेशल
बैंक ब्रांचेस होते हैं जहां पर इन नोट्स को सिक्योरली स्टोर करके रखने की कैपेसिटी होती है। पूरी कंट्री में 4422 करेंसी चेस्ट हैं जिनके थ्रू बैंक नोट्स कंट्री के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। और फाइनली आरबीआई का थर्ड चैनल है क्वाइन डिपो। क्वाइन डिपोज करेंसी चेस्ट के ही तरह कुछ स्पेशल बैंक ब्रांचेस में एस्टैब्लिश्ड होते हैं, बट ये डिपोज स्पेशली डेडिकेटेड होते हैं क्वाइंस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि करेंसी की प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है और इन सारे प्रोसेस में पैसे को प्रिंट करने के लिए सरकार को बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। इंडिया टुडे ने कुछ दिन पहले एक आरटीआई फाइल की थी इसी क्वेश्चन को लेकर कि आरबीआई करेंसी के प्रिंटिंग एंड कॉइन्स के मिंटिंग में कितना पैसा खर्च करता है। और ये है नोट्स के प्रिंटिंग की कॉस्ट। 10 रुपए के नोट्स की प्रिंटिंग की कॉस्ट है 1.01 रुपी। 20 रुपए के नोट की प्रिंटिंग की कॉस्ट है 1 रुपी। 50 रुपए के नोट की प्रिंटिंग की कॉस्ट है 1.01 रुपए। 100 रुपए के नोट्स की प्रिंटिंग की कॉस्ट है 1.51 रुपीज। 500 की कॉस्ट है 2.57 रुपीज और 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग की कॉस्ट है 4.18 रुपी। और सिमिलरली ये है कॉइन्स के मिंटिंग की कॉस्ट। सो कुछ ऐसे होता है हमारे करेंसी की डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, मिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इस सारे प्रोसेस से होकर ये नोट्स एंड कॉइन्स हमारे पॉकेट तक पहुंचते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।